चल ना आज पार्लर चलें। बड़े दिन हो गए फेशियल नहीं करवाया। देख मेरा चेहरा कैसा फीका पड़ गया है। ऊपर से आज रात पार्टी में भी जाना है तो सोच रही हूँ वहीं से रेडी हो जाऊं। तू तो रहने ही दे। इतनी सुंदर है फिर भी पता नहीं क्यों चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। चल पर ज्यादा देर ना लगाना वहां, मुझे असाइनमेंट भी करने हैं। फिर वे दोनों पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। हाँ जी मैडम बताइए आपको क्या सर्विस चाहिए। मुझे डीप फेशियल चाहिए जिससे मेरा चेहरा खिल उठे। फिर एक अच्छा सा मेकओवर डिनर पार्टी के लिए। मैडम आप सोफे पर वेट करो। अंजलि नेहा को लेकर ट्रीटमेंट रूम में ले जाती है। मैम आंखें बंद कर लीजिए। नेहा चेयर पर बैठती है रिलैक्स होकर। एकाएक अंजलि एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज तो मैं इसे तैयार करूंगी अपनी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट देके। फिर चुड़ैल एक आटे के डिब्बे से एक कटोरी में आटा निकालती है और उसमें पानी मिलाकर क्रीम टेक्सचर का बना लेती है। फिर चुड़ैल वो ट्रीटमेंट नेहा के चेहरे पर करने लगती है। मैडम आंखें मत खोलिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। आज रात को देखना आप चमकोगे पार्टी में। नेहा अपनी आंखें बंद ही रखती है पर अब उसे इस फेशियल में अजीब सा महसूस होने लगा। अरे ये कौन सी क्रीम यूज कर रही हो तुम, चेहरा खिंच सा रहा है। अरे ये विदेशी क्रीम है, कल ही मंगवाई है स्पेशल ऑर्डर पर। ये खास जगह पर जाने के लिए ही लगाती हूँ मैं। चुड़ैल उस आटे के घोल से नेहा का चेहरा रगड़ती है और फिर कपड़े से साफ कर देती है। मैडम फेशियल तो हो गया, वो भी एकदम स्पेशल वाला। अब इस पर मेकअप करना है, आप बस ऐसे ही आराम से आंखें बंद करके बैठे रहो। नेहा को लगता है कि अंजलि कितनी मेहनत से ट्रीटमेंट दे रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे आराम से कुर्सी पर आंखें बंद करे बैठे रहती है। अरे मैं सुंदर तो लगूंगी ना रात को, सब लोग पार्टी में मेरी तरफ ही देखेंगे ना। देखो मुझे सबसे सुंदर लगना है, चाहे जो मर्जी मेकओवर करो पर रात को पार्टी में सबकी नजर मुझ पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, रात को सबके सब पार्टी में आप ही को देख रहे होंगे। उन्होंने आज से पहले आपके जैसा कोई देखा ही नहीं होगा। आप बस बैठे रहिए आराम से, जो करना है मुझे करने दीजिए। चुड़ैल नेहा को मेकअप करने लगती है। वो उसकी आंखों को लाल काले रंग से रंग देती है और काजल से उसके बड़े बड़े आंसू जैसे बना देती है। ब्लैक लिपस्टिक लगा देती है उसे। चेहरे पर डरावना सा मेकअप करने के बाद चुड़ैल नेहा के बालों को फेविकोल डाल डाल कर लटें बनाने लगती है और उसके बालों को जटाओं जैसा बना देती है। बेचारी नेहा अपने आप को खूबसूरत बनाने की चाह में आराम से उस पर विश्वास करके बैठी रहती है, बिना ये सोचे कि ऐसा कुछ डरावना भी उसके साथ हो सकता है। अब कितनी और देर लगेगी, कब तक बैठना पड़ेगा मुझे? मैं सुंदर तो लग रही हूं ना? अरे तुम अरे प्रीति, तुझे इंग्लिश आती है क्या? नहीं यार, थोड़ी बहुत ही आती है, लेकिन बात क्या है? अरे क्या बताऊं यार, मेरा नया फ्रेंड इंग्लिश में मैसेज कर रहा है और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। इस मुसीबत से तो तुझे यू डिक्शनरी ही बचा सकता है। वो कैसे? ये देख, यू डिक्शनरी ऐप ओपन करके इसे मैजिक ट्रांसलेट को एनेबल करना है। उसके बाद तेरी फ्रेंड ने जो तुझे मैसेज भेजा है ना, इस बटन को उस मैसेज के ऊपर ड्रैग करके छोड़ना है और देख, हो गया ना ट्रांसलेट। अरे वाह प्रीति, ये तो कमाल की ऐप है यार। और आप यू डिक्शनरी ऐप को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस ऐप की मदद से किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप भी यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तुम शांति से बैठो, तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो।
इधर बाहर सुकृति सोचने लगती है कि इतना लेट कैसे हो गया, ऐसा क्या करवा रही है नेहा जो इतना समय लग गया। एक तो ये ब्यूटी पार्लर लगता है जैसे कब से वीरान पड़ा है। नेहा को भी इसी पार्लर में आना था, ऊपर से इतना समय लगा रही है जैसे इसी की शादी होने वाली हो आज। ये नेहा भी हल्का फुल्का मेकओवर लेकर घर चलती, पार्टी तो रोज होती रहती है, ऐसा भी क्या मेकअप का भूत सवार है इस पे। भगवान ने इसे इतना सुंदर तो बनाया है, फिर भी रोती रहती है पागल सी। सुकीर्ति के बोलने की आवाज बाहर से गुजरते हुए एक लड़के को सुनाई देती है। अरे इस खटारे में कौन है अंदर? किसी की आवाज सी सुनाई दी मुझे, जरा देखूं तो कोई शराबी कबाड़ी तो नहीं पड़ा हुआ। लड़का इधर उधर देखते हुए पार्लर के अंदर घुसता है तो सुकीर्ति को देखकर एक पल के लिए डर जाता है। अरे तुम कौन हो और इस खटारी जगह पे क्या कर रही हो? मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और ये यूनिसेक्स पार्लर नहीं है जहां मुंह उठाए अंदर आ गए। ये लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़के यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर है ये? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? भांग वांग तो नहीं पी रखी ना? अरे मैं तो बाहर से निकल रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो अंदर आ गया। ये ब्यूटी पार्लर है नहीं, था एक जमाने में। ये तो कब से ऐसे ही खटारा पड़ा है। इंसान क्या परिंदे भी नहीं आते इस कबाड़ खाने में, और तुम यहां मेकओवर कराने आई हो। ये सुनकर सुकीर्ति चौंक जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर मेरी सहेली नेहा के साथ आई थी और यहाँ एक अंजलि नाम की लड़की नेहा को अंदर लेकर गई मेकअप एंड फेशियल के लिए। पागल हो गई है क्या? यहाँ कोई अंजलि नहीं है। ये पार्लर महीनों से वीरान है। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल का साया है, पर मैं ये सब नहीं मानता। ओह माय गॉड, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुकीर्ति और वो लड़का अंदर वाले ट्रीटमेंट रूम की तरफ भागते हैं। वहां वो देखते हैं कि चुड़ैल नेहा को हेलोइन मेकअप कर देती है। चुड़ैल, भाग नेहा, खड़ी हो वहां से। नेहा को समझ नहीं आता एक बार को कि ये क्या हो रहा है। देखो मेरा टैलेंट, मुझसे सुंदर मेकअप कोई नहीं कर सकता। दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। चुड़ैल इन दोनों को देखकर हंसते हंसते गायब हो जाती है। नेहा जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को शीशे में देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस पार्लर वाली ने मेरे चेहरे को, और ये मेरे बाल कैसे कर दिए। कहाँ गई ये अंजलि की बच्ची? कहाँ है ये राक्षसनी बनाकर मुझे भाग गई? अरे पगलेट, आज तेरा मेकअप का भूत उतर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि तेरा मेकअप किसी पार्लर गर्ल ने नहीं, एक चुड़ैल ने किया है। और अपनी शक्ल देख, तू भी किसी चुड़ैल डायन जैसी लग रही है। क्या मैं इतनी देर से चुड़ैल के साथ थी और ये मेरी शक्ल चुड़ैल की देन है? ये सुन के कि 2 घंटे से नेहा एक चुड़ैल के साथ अकेली थी और उससे बातें कर रही थी, ऊपर से भयंकर चुड़ैल वाला मेकअप और जटाओं जैसे बाल उस चुड़ैल ने बनाए हैं, उसके नेहा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अरे नेहा उठ, खड़ी हो फटाफट, शाम हो चुकी है, खड़ी हो, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लड़का बाहर से पानी की बोतल लाता है और नेहा के मुंह पर छिड़कता है। नेहा होश में आ जाती है। फिर नेहा अपना मुंह स्कार्फ से कवर करके घर जाती है और वहां से नॉर्मल होती है। उस रात नेहा पार्टी में न जाके अकेले बैठकर एडवेंचरस डे के बारे में सोचती रहती है।